राधा कृष्ण श्री हरिवंश, राधे राधे। तो नाउ आई विल टेल यू हाउ नाम जप अफेक्ट माय एग्जाम्स। तो जैसे नाम जप की महिमा तो आपने सुनी होगी। तो नाम जप ने मैंने जब मतलब शुरू किया था एग्ज़ाम से पहले, पता नहीं मतलब कैसे क्या, एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ा भक्ति भाव वाले मूड में आ गया। पता मतलब थोड़ा मेरा माइंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गया था। तो मतलब हुआ ये कि मतलब एग्ज़ाम से पहले थोड़ा ये भक्ति भाव वाला तरफ मेरा माइंड चला गया, तो थोड़ा मैं वैसा हो गया। तो मैंने नाम जप चालू किया। तो देखो, वी डोंट नो कि जब एग्ज़ाम्स आती, मैं सीए एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, तो अब पता नहीं, देखो अभी रिज़ल्ट नहीं आया पर मैं पेपर कैसे गए उसकी बात कर रहा हूँ। वी डोंट नो कि आने वाला अटेम्प्ट में कौन सा पेपर कितना टफ आएगा, कौन सा टफ आएगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा, अच्छे से कर पाएंगे नहीं पता सबको। तो एग्ज़ाम से पहले ही मतलब थोड़ा भक्ति भाव वाला मेरा अंदर आ गया था। तो मैं थोड़ा मतलब जैसे भगवान की नाम जप और ये मतलब इतना। तो जैसे एग्ज़ाम्स पास में आए, शुरू हुआ ये जनवरी 26 वाला अटेम्प्ट। तो देखो, मैं रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे आया हूँ पेपर कैसे गए थे मेरे नाम जप के कारण। अब रिज़ल्ट कैसा आएगा उसकी टेंशन मुझे नहीं है, वो जैसा भी आए आई एक्सेप्टेड। पर मैं पेपर कैसे गए वो बता रहा हूँ। कि नाम जप में हुआ ये कि जैसे पेपर आए, पास में आए, मेरे को जैसे दूसरों को जैसे नॉर्मल जैसे रहता है ना, स्टूडेंट्स को एनजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, कैसे जाएंगे, कैसा आएगा, कौन सा टफ आएगा, कैसे होगा मेरे से, ये सारी चीज़ें आती है। मेरे को पता नहीं, एक ज़रा सा भी टेंशन नहीं, पता नहीं क्यों। शायद मैं भक्ति भाव वाले उसमें चले गया, मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा टेंशन कम हो गया। मैं एनजाइटी नहीं आ रही, मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, मुझे मैं टेंशन ही नहीं ले रहा पेपर का। मतलब ये कि उस हिसाब मतलब पढ़ तो रहा था पर उस हिसाब से कि आएगा ठीक है, जैसा भी आएगा हैंडल करेंगे, लड़ेंगे, घबराएंगे नहीं। ये था मेरा मेन मोटिव। तो नाम जप मतलब मैं ऐसे करता रहा, मतलब ऐसे बीच बीच में जैसे राधे राधे ऐसे बोलना, बार बार नाम जप यही तो होता है। तो भगवान को बार बार याद करना। तो थोड़ा वैसे हुआ, पेपर अब चालू हो गए। पहला पेपर मुझे लगा था इजी आएगा, अकाउंट्स का था, क्योंकि सितंबर में अकाउंट्स का टफ आ चुका था। तो जो एक बार पेपर टफ आ जाते वो डबल नहीं देते, एक ऐसा ऐसे ही मतलब प्रिडिक्शन। तो वैसे ही हुआ, नहीं आया, इजी था। तो चलो ठीक है, मैंने सोचा एक तो निकल गया, इजी था। अब बचे दूसरे, बिजनेस लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इनमें दो में लग रहा था कि शायद टफ दे दे, इन दो में से मुझे लग रहा था लॉ का ही आएगा, टफ आएगा, तैयार रहो। तो मैंने मतलब ऐसे ही भगवान से बातचीत की, थोड़ा ऐसे मतलब भक्ति भाव में कहते हैं कि थोड़ा इजी दे देना प्रभु। तो मैं सुबह ही एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम्स के 1 घंटे पहले ही सोच के गया था कि 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, सही में, मैं मजाक नहीं कर रहा। और जैसे ही पेपर देखा, पूरे पेपर में 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं जो सोच ही रहा था कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा पूरा लिखना पड़ता है, टाइम ज़्यादा। तो मैं समझ गया कि इस बार इन्होंने टफ तो नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने लेंदी ज़रूर बना दिया कि बच्चे के हाथ थक जाए लिखते लिखते। तो हाथ तो सही में थका दिए। पर मेरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो चुका था। पूरा क्रेडिट गोज़ टू श्री कृष्ण, भगवान जी, राधे राधे। उनकी वजह से, क्योंकि देखो एक बार अगर भक्ति भाव में चले जाते ना, तो सारा क्रेडिट हमारी लाइफ में जो भी होता है हम भगवान को दे देते कि उनकी वजह से हुआ, उनकी कृपा से हुआ। तो मैं अभी से नहीं कि अभी से भक्ति भाव में हूँ। थोड़ा मेरा माइंड उस तरफ से बहुत पहले से था, जब मैं छोटा था। तो कुछ भी होता था तो मैं बोल देता था भगवान की कृपा से हुआ, मतलब ऐसा सारा क्रेडिट ऐसा मैं नहीं करता हूँ, जैसा अहंकार बोलते हैं ना, मैं वो नहीं करता। तो जैसा देखो मेरा जैसा रियल है अपने माइंड में, वही बता रहा हूँ। ऐसा कोई बड़ा चढ़ा के ऐसे ये वीडियो के लिए मैं कुछ फालतू अपनी अलग से कोई अपना वो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, सिंपलिसिटी। तो वैसा ही दिखा रहा हूँ। तो अब बिजनेस लोग का हो गया, उनका हाथ तो दुखा है, लेकिन 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो चुका है। अब वो भले ही
काटते 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 कहाँ तक ले आएंगे देखते हैं, वो तो चेकिंग में पता चलेगा। फिर अब लगा बिजनेस लॉ का हो चुका है, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आएगा ही टफ, क्योंकि रहता है ना एक ICAI का कि हर एक अटेम्प्ट में एक पेपर तो थोड़ा घुमाने वाला, थोड़ा टफ आता ही है, पता है, सबको ही पता होगा। तो मेरे को लगा अब दो तो निकल गए, चलो लो को उन्होंने टफ नहीं बनाया पर लेंदी बना दिया। अब लग रहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, भर के आएगा, जैसे मई 2025 में आया था। लॉजिकल रीजनिंग भी बड़ी बड़ी दे दी थी मई 2025 में, ऐसा लगा इस बार भी कुछ होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर देखा, मी एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट एंड एवरेज इन मैथ्स, बहुत अच्छा गया। मैंने पिछली बार सितंबर 2025 में अटेम्प्ट दिया था, ये मेरा सेकंड था जनवरी 2026। सितंबर वाले में दिया था 54 अटेम्प्ट्स हुए थे, 44 समथिंग आए थे, यानी 10 गलत गए थे। इस बार मैंने 62 अटेम्प्ट किए। इस बार भी शायद मैंने आके चेक कर लिया था, मेरा मन नहीं माना कि MCQ वाले में तो चेक कर ही सकते हैं कि कितने क्या गलत गए, तो इस बार भी 10 ही गलत गए। तो कुछ भी 50 तक हो रहा है ऐसा, तो ठीक है एज अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट, क्योंकि मैथ्स इतना भी मतलब इंटरेस्ट था नहीं, तो इतना आता नहीं, तो उस हिसाब से ठीक ही है आए मेरे हिसाब से। अब बचा इकोनॉमिक्स में भी पिछली बार 89 अटेम्प्ट्स किए थे, इस बार 93 अटेम्प्ट्स किए। उसमें चेक नहीं किया मैंने कि क्या कितना है, होगा देख लेंगे इकोनॉमिक्स में, पर है ठीक है, आज हो जाएगा। बस अकाउंट्स और बिजनेस लॉ में कहाँ तक कितना काटते 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 लाएंगे, अब पता चलेगा कि दोनों में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। अकाउंट्स में 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, क्योंकि वो एक डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन था, वो मेरे से छूट गया। लास्ट में 5 मिनट ही बचे थे, कुछ नहीं हो पाया, मतलब सिर्फ उसकी टेबल ही बना पाया मैं तो, ऐसे मशीनरी के अकाउंट्स की, बस आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ। वो 5 मिनट ही बचे थे, वो छूट गया, छोड़ा नहीं था, टाइम नहीं था। तो 8 मार्क्स हटा दो 100 में से। 92 मार्क्स का अटेम्प्ट अकाउंट्स में किया, 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ में। अब पता चलता है कि वो चेकिंग में मार्क्स कट तो नहीं करते, लेकिन कम देते हैं, तो कम देते 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 देते, हाँ मतलब गलती होगी तो काटेंगे, लेकिन जैसे अगर देना ही उस बच्चे को कम है तो कम देते 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 कहाँ तक लाएंगे देखते हैं, पता चलता है। पर अगर हो जाए तो अच्छा है, पर रिजल्ट की टेंशन तो मैंने छोड़ ही दी है ऊपर, उनके ऊपर। बस जो भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्टेड, राधे राधे करके। तो आप सभी से भी अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो में आते हैं, मिलते हैं, राधे राधे।